हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नोट। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज के सेशन पे। मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 2। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक्स समझाने की कोशिश की थी कि यार ये मेंडल साहब जो है ना, या फिर जो भी हैं, इन्होंने होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील्स एंड इन विषयों पे क्या क्या डिटेल किया था। और आज हम इसके आगे डिटेल पे जाएंगे। एक्चुअली आज इस चैप्टर का बेसिक होने वाला है जो शायद हर जगह मिस किया जाता है, जिसे बच्चे बिल्कुल नहीं समझते। बहुत सारी जगह इस पे हम क्या करते हैं, कभी कभी हम कुछ अनावश्यक चीज़ें जो हमारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं होती हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेंथी डिटेल करते हैं, और कुछ चीज़ें जो सच में बेसिक्स हैं वो हम बिल्कुल नहीं पता कर पाते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ चल क्या रही है। तो आप स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मेंडलिज्म। असल में मेंडल साहब ने मटर के पौधे को चूज कर लिया, पाइसम सटाइवम को चूज कर लिया, और चूज करने के बाद अब उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। एक्सपेरिमेंट किए तो असल में हमें ये बहुत ज्यादा बच्चे सोच ही नहीं पाते, यार एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे होगा, है ना। मतलब लंबा पौधा ले लिया, बौना पौधा ले लिया, ठीक है, या टॉल ले लिया, डॉफ ले लिया, वायलेट फ्लावर ले लिया, वाइट फ्लावर ले लिया, है ना, राउंड सीड ले लिया, रिंकल्ड सीड ले लिया, क्रॉस करा दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे पकड़ा होगा, कैसे क्रॉस कराया होगा, ये क्या चीज़ है, ऐसे कैसे हुआ होगा। तो इसके लिए मैंने एक बात बताई थी कल आपको कि यार मतलब आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनका जो मेंडलिज्म है ना, वो प्रोसेस क्या है, ये जो पूरा हमारा मेंडलिज्म है, ये इसका प्रोसेस क्या। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और एक और बहुत बड़ी बात, ये PDF आप जानने के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी है, योगेश सर बायोलॉजी करके। आप उस चैनल पे जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ये PDF आपको वहीं पर मिलेगी। अगर आपको विद नोट्स चाहिए ये चीज़ें, तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं, मेंडलिज्म का प्रोसेस क्या रहा होगा, आखिर मेंडल साहब ने ये सारी चीज़ें की कैसे रही होंगी। ठीक है, अब देखो यार, पॉइंट बस कुछ ऐसा है कि जब भी हमने क्रॉस किया, ठीक है, जब भी हमने क्रॉस किया तो प्रोसीजर करते समय हुआ ये क्या। तो पहली चीज तो ये है कि हमारे पास में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, हम सबसे पहले ये करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब ये क्या चीज होती है भाई? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स मतलब आप क्रॉस करवाना चाहते हैं दो प्लांट के बीच में, तो आपको पेरेंट्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। पेरेंट्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा मतलब जस्ट लाइक अगर आप प्लांट पाइसम सटाइवम पे ही देखें, गार्डन पे ही देखें, तो आपके पास मतलब एक देखना पड़ेगा कि कौन मेल प्लांट है, कौन फीमेल प्लांट है, किसके पास टॉल है, किसके पास डॉफ है, किसके पास राउंड सीड है, किसके पास रिंकल्ड सीड है, ये लेना पड़ेगा। तो आपने दो प्लांट ले लिए, जस्ट लाइक ये मान लो आपने ये प्लांट लिया है, ठीक है, और ये प्लांट है, इसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर होंगे, जस्ट लाइक ये टॉल प्लांट है ना। और इसका दूसरा वाला कैरेक्टर हमने ले लिया जो थोड़ा सा छोटा प्लांट है, जो डॉफ प्लांट है। आपने इन दो प्लांट्स को ले लिया। अब इन दो प्लांट्स को लेने से होगा क्या? क्या अपने आप क्रॉस हो जाएगा? नहीं। तो हमें यहां पर एक नई चीज करनी होती है जिसे अपन कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। अब ये क्रॉस ब्रीडिंग क्या चीज होती है भाई? क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब होता है यार कि एक फ्लावर है, दूसरे फ्लावर से क्रॉस करवाना है, इस प्लांट का इस प्लांट से पॉलिनेशन करवाना है। मान लो क्या करवाना है? पॉलिनेशन करवाना है। तो पॉलिनेशन कैसे होगा? तो आपके पास ये वाला जो फ्लावर है, ये वाला जो फ्लावर है, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो ऐसे ही हम बना लेते हैं, जैसा कि बेसिक फ्लावर हम हर समय बनाते रहते हैं, ठीक है, ये फ्लावर है, आप जान रहे हैं, ठीक है, और इधर भी एक फ्लावर है। फ्लावर के दो ही भाग होते हैं बेटा, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट, है ना। तो दोनों के पास, चूंकि दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये है हमारा एंथर, ठीक है, या फिर हमारे पास पॉलन सैक है, पॉलन सैक है ये हमारा, ठीक है, और ये वाला भाग जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, ये दोनों में होता है। स्टिग्मा फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉलन मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों बाइसेक्सुअल है। अब क्वेश्चन ये बनता है यार कि जब क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे होगे तो आपको मान लेते हैं अगर आपने इसका एंथर लिया, तो ये मेल प्लांट आपने इसको चूज किया, आपने इसे मेल चूज किया, जबकि हैं इसमें मेल फीमेल दोनों, और आपने इसमें फीमेल चूज किया जबकि इसमें भी मेल फीमेल दोनों हैं। तो कुछ तो नया करना पड़ेगा कि इसके पास सिर्फ मेल रहे, इसके पास सिर्फ फीमेल रहे। तो हम क्या करते हैं, इसके मेल वाले पार्ट को यहां से हम सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ इसका पॉलन सेलेक्ट किया है, बाकी कोई चीज सेलेक्ट नहीं की है।
ठीक है। इसके पास भी मेल है, अगर ये यहां से चला गया तो इसे हमें यहां से यहां तक पहुंचाना है, पॉलिनेशन करना है। और वो पॉलिनेशन हम आर्टिफिशियल भी कर लेते हैं, ऐसा पकड़ के ऐसा ले जाकर यहां पर ऐसा रगड़ भी देते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। पर इसके पास भी मेल है, अगर वो उड़ के वहां चला गया तो नेचुरली अगर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, इसे हमें कट करना है, इसे हमें कट करना है। ये बात याद रखना, ये डब्बा हमने बनाया, इसे हमें कट करना है, ठीक है। और अगर ये वाला भाग, ये पार्ट है, इसमें कोई नेचुरल पार्ट ना आ जाए, इसमें कोई नेचुरल पार्ट ना आ जाए, तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसको हमको ढक के रखते हैं। तो हमारे पास दो चीज हो गई बेटा, आप इसे बहुत ध्यान से समझना कि यार हमने इसे फीमेल चूज किया है और हम ये नहीं चाहते कि कोई भी बाग में लगा हुआ कोई भी मेल पॉलन किसी भी वजह से उस फीमेल में पहुंच जाए। अदरवाइज मैं सोचता रहूंगा कि मैंने टॉल का क्रॉस कराया है और वहां कोई डॉफ वाला जाकर भी क्रॉस कर जाएगा। तो हमें ये 110% फिक्स करना है कि जिसे मैंने फीमेल प्लांट लिया है उसके पास जो पॉलन पहुंचेगा वो पॉलन सिर्फ मैं ही पहुंचाऊंगा, तभी क्रॉस ब्रीडिंग होगी। या फिर मेरे मर्जी का ये जो पॉलन सैक है वो यहां तक पहुंचेगा तभी ब्रीडिंग होगी। इसके लिए हम उसे ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या होगा, ढक दिए, कोई मेल पॉलन बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। जब मुझे ब्रीडिंग करनी होगी मैं बस बैग हटाया, यहां से पॉलन पकड़ा, वहां पे रगड़ा और फिर ढक दिया। अब तो इस तरीके का पॉलन जो मैंने सेलेक्ट किया या जो मेंडल साहब ने सेलेक्ट किया वही वहां तक पहुंचा, ठीक है। तो यार ये वो मूवीज में आपने देखा होगा ना कि यार मेल एंड फीमेल को, जो मान लो जस्ट लाइक ये एक मोहल्ले का प्यार है ये वाला, ठीक है, और ये जो है बाहर से कोई बड़ा सा डॉक्टर इंजीनियर वगैरह वगैरह है, समझ रहे हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं या फिर पिताजी ये चाहते हैं कि ये मोहल्ले वाला या जो पड़ोसी है वो ना मिले, क्योंकि उसकी तो कोई कदर इज्जत होती नहीं, सब लोग जानते हैं बौना है बौना ही रहेगा, डॉफ है डॉफ ही रहेगा, कोई इज्जत है नहीं। तो दो तरीके से उसे रोका जा सकता है, हमें उन दोनों के मिलन को रोकना है, उनके विवाह को रोकना है। तो कैसे रोकते हैं, मूवीज में आपने देखा होगा। पहली बात तो मेल को जबरदस्त कूटा जाता है। मार कौन खाता है, मेल खाता है ना हमेशा। तो यहाँ के मेल को मार के काट के एकदम फेंक देते हैं, मार दिए, पूरा मेल वाला पार्ट कट कर दिए। सो मेल वाला पार्ट जब हमने कट किया, ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो हमारे पास एंथर है ना, वो एंथर को हम रिमूव कर देते हैं। अब एंथर को रिमूव किए, इसका एक नाम है जिसे हम कहते हैं इमास्कुलेशन। ये टॉपिक याद रखना है, एंथर रिमूव हुआ है और एंथर रिमूव हुआ है तो हमें सबसे पहले करना पड़ा है इमास्कुलेशन। फीमेल के साथ क्या किया जाता है, फीमेल को क्या मारा जाता है, आपने देखा है कभी? कभी नहीं। फीमेल को क्या किया जाता है, पकड़ के लेकर जाएंगे और रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं कि आज के बाद तेरा खाना पीना निकलना बंद, तो आज के बाद यहाँ से नहीं जाएगी। तो ये फीमेल के साथ होता है। तो हमें दूसरा मेथड क्या करना होगा, हमें बैगिंग करनी पड़ती है। सो बैगिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा है कवर विथ पेपर, ठीक है, या बटर पेपर, या जो भी पेपर होगा। ये पेपर हमारे पास जनरली टिश्यू पेपर, बटर पेपर, जो भी पेपर हमारे पास है उससे हम उसे क्लोज कर देते हैं। तो इससे हमें, ये दो टेक्निक है, ये बहुत पूछा जाता है कि यार हमको अगर क्रॉस ब्रीडिंग करनी है तो दो टेक्निक का नाम बताओ, वो कौन सी दो टेक्निक होंगी जिसको यूज करके हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल है? आपने सुना होगा ना, सेल्फ ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। एक ही प्लांट के बीच में हो गया तो सेल्फ ब्रीडिंग, और दूसरे के बीच में हुआ तो क्रॉस ब्रीडिंग। तो ये दो चीजें एंथर एंड बैगिंग करनी, इमास्कुलेशन एंड बैगिंग करनी पड़ती हैं। अब आप इसे घर पे भी कर सकते हो। सोचो कितना आसान रहा होगा ना, मतलब प्लांट सेलेक्ट करो, उसके बाद मेल फीमेल पकड़ो और उसके बाद उसका पॉलिनेशन खुद से करा दो। ये पॉसिबल है, आजकल बहुत कॉमन सी बात है, लोग कर सकते हैं। ये दो चीज कर लिए, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग कर दिए। क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद तीसरे फॉर्म में ये आता है कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो हमारे पास उसके बाद क्या होगा बेटा, सीड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हमारे पास अगली कहानी होगी सीड फॉर्मेशन की, है ना। अरे हमारे पास तीसरे नंबर का पार्ट होगा हमारे पास में सीड फॉर्मेशन का। हम सीड बनाएंगे और सीड बनाने के बाद आपको पता है क्या होगा, फोर्थ नंबर पे अब सीड फॉर्मेशन हो गया, 10 20 25 30 तो सीड लग गए होंगे उसके पास, है ना। अब सीड जो बने होंगे उसको हम फिर से जर्मिनेट करेंगे, सीड को फिर से जर्मिनेशन कराएंगे, फिर से सीजन आएगा तो सीड को लगाएंगे। और सीड को जब लगाएंगे तो यार रिजल्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मैं उस सीड को लगाया,
इन दोनों के क्रॉस करने से जो सीड बनेगा, इन दोनों का यार हमेशा पता है कि जो एम्ब्रियो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है। इन दोनों के मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है। जब हो गया तो उसके बाद सीड बना, मतलब 20-25 तो प्लांट बनने गए, सीड बन गए। सीड जो बना उसका हमने जर्मिनेशन किया और जर्मिनेशन करने के बाद रिजल्ट आया, और यही मेंडल के पूरे कार्यक्रमों का पूरा चिट्ठा था। मेंडल साहब ने जो कुछ भी किया बस इतनी चीजें की, मटर लिए, क्रॉस कराया, फिर मटर जो बने उससे पॉलिनेशन से पॉलन करने के बाद सीड बनता है। सीड क्या है आपने मतलब नहीं पता तो जान लो कि यार सीड जो है इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ, या फिर सीड हो गया, फ्रूट हो गया, इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल फीमेल का मिलेगा, मिलने के बाद सीड बनेगा, सीड के बाद ये सब चीजें बनती हैं। ठीक है, सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो सीड है या कोई भी इंसान, जैसे हम लोग भी अगर अपन देखा जाए तो हम एक एम्ब्रियो बनते हैं जब, तो हम इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी जानवर जो बन रहा है, अंडा बन रहा है, कोई भी बन रहा है, तो वो इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पर्म एंड ओवा मिले और उसके बाद उसने एम्ब्रियो बनाया। वैसे सीड भी होते हैं। अब सीड के साथ फायदा ये है कि सीड को आप जैसी सीड हुआ सुखाओ उखाओ, अगला सीजन जैसी आए उन सीड को लगा दो, उन सीड को लगा दो। अब जब सीड को लगाओगे तो सीड बड़ा होगा तो रिजल्ट आएगा। देखना होगा कि बौना मिला कि मतलब सॉरी टॉल मिला या डॉफ मिला, यही आंसर होगा हमारा। इसी की रेशियो वगैरह निकालेंगे फिर। तो एक बार टॉल के साथ लिया, एक बार वायलेट और वाइट फ्लावर के साथ लिया, एक बार है ना सीड बॉर्न सीड पोर्ट के साथ लिया, एक सीड कलर के साथ लिया, ऐसा कर करके सबके ऊपर इन्होंने क्रॉस करके देखा। मतलब इतना आसान भी नहीं यार, बहुत दिमाग लगा होगा एक एक चीज़ को एनालाइज करना, है ना, सिंक्रोनाइज वे में उसे करते रहना, इतना आसान नहीं रहा होगा। लेकिन किया मेंडल साहब के लिए आसान नहीं था, ऐसे ही कोई फादर ऑफ जेनेटिक्स थोड़े ना बनता है। तो ये टेक्निक हो गई। ठीक है भाई, अब टेक्निक हो गई तो यहाँ से एक पॉइंट पूछा जाता है कि ठीक है यार, उन्होंने क्रॉस करने के लिए जब पाइसम सटाइवम को लिया, प्रोसेस लिया, क्रॉसिंग जो है मेथड किस बात पर बेस्ड थे, जिस बात पे उन्होंने बेस्ड किया, तो हमारे पास एक कहानी आती है जिसका नाम होता है 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हमारे पास अगला पार्ट आता है 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट। हम पी प्लांट का देखने जा रहे हैं यार कि पी के अंदर कौन कौन से 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। इसमें ना नीट पे 2019 2022 है ना, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो बच्चों को ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यार ये चीज़ हमें पता रहनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें डिटेल रहनी चाहिए। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी का हम देखते हैं कि कौन कौन से पेयर कैरेक्टर। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखना और क्वेश्चन भी सोचते जाना। सीड पॉड, सीड का पॉड समझ रहे ना, सीड के पॉड का कलर्स। दूसरा वर्ड आता है सीड के पॉड का शेप, ये दूसरा कैरेक्टर है। 2 कैरेक्टर सीड पर बेस्ड थे। थर्ड कैरेक्टर है सीड का कलर। ठीक, 4th नंबर पे हमारे पास एक और कैरेक्टर आया सीड का शेप। 5वें नंबर का पार्ट हमारे पास में आता है जिसे अपन कहते हैं फ्लावर का कलर। 6 नंबर पे हमारे पास एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है फ्लावर का पोजीशन। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसलिए बहुत ध्यान से समझना। और उसके बाद हमारे पास अगला कैरेक्टर है जिसे हम कहते हैं स्टेम का हाइट। चलो बॉस, तो 7 कैरेक्टर है हमारे पास, और इनके ऊपर एक अच्छी बात ये पूछी जाती है कि यार ये जो कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं, इन कैरेक्टर्स का कुछ डोमिनेंट बिहेवियर है जो बार बार रिप्रेजेंट होता है, और एक है जो कभी कभी रिप्रेजेंट होता है। जैसे आप देखोगे कि सीड पर 2 कलर बेस्ड है, सीड पॉड पर 2 कलर बेस्ड है। ठीक है, फिर हमारे पास जो सीड था उस पे 2 कलर बेस्ड है। इसके बाद जो हमारे पास फ्लावर था, फ्लावर पे 2 कलर बेस्ड थे, मतलब 2 कैरेक्टर बेस्ड थे। समझ रहे हो बात को? तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है यार कि सीड पर बेस्ड कितने कैरेक्टर थे, सीड पॉड पर बेस्ड कितने कैरेक्टर थे, फ्लावर पर बेस्ड कितने कैरेक्टर थे। तो ये चीज़ बहुत पूछी जाती है, आप ध्यान रखना। सीड पॉड का कलर देखते हैं। सीड पॉड का कलर जो है ना, हमारे पास जो ग्रीन है वो डोमिनेंट होता है, ग्रीन होता है
वो डोमिनेंट होता है और जो येलो होगा वो रिसेसिव होगा। ये बात याद रखना, ग्रीन वाला ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, येलो वाला अपने आप को रिप्रेजेंट ज़्यादा नहीं करता है। सीड पॉड का शेप जो है अगर वो फुल है, फुल यानी बढ़िया फूला हुआ है तो ठीक है। अगर मान लेते हैं थोड़ा सा झुर्रियाँ है उसके पास में, कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो ये बात याद रखना। तब उस केस में सीड पॉड वाला पार्ट जो है ना सूखा सूखा अगर रहेगा तो दिक्कत होगी, वो येलो सॉरी रिसेसिव कैरेक्टर है। सीड का कलर अगर अपन देखेंगे तो यहीं पर मामला थोड़ा सा बदलता है। यहाँ पर ग्रीन था, यहाँ पर येलो है। बच्चों को यही चीज़ बड़ी पढ़नी होती है कि सीड का कलर जो है ना वो येलो डोमिनेंट है और सीड पॉड का जो कलर है वो ग्रीन डोमिनेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो सीड का शेप जो है ये होगा यहाँ पर राउंड, सीड का शेप होता है राउंड, और सीड का जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो होता है हमारे पास में रिंकल्ड, ठीक है, ये रिंकल्ड है हमारे पास। उसके बाद फ्लावर का कलर अगर अपन देखेंगे, फ्लावर का कलर क्या हो सकता है, तो फ्लावर का कलर हमारे पास में होता है बॉस वायलेट, वायलेट, और ये वाला जो होगा वो होगा हमारे पास वाइट, ठीक है भाई। फ्लावर का पोजीशन एक होता है एक्सियल जो डोमिनेंट होगा, और जो टर्मिनल होगा वो रिसेसिव है, ठीक है। ये तो तुम्हें याद करना ही है। स्टेम का हाइट जो है वो अगर बहुत ज़्यादा टॉल है और या फिर क्या होता है डॉर्फ है। ये 7 पेयर्स, ये सारे कैरेक्टर्स जो है दिखाई देते हैं, और ये दिखाई देने वाले कैरेक्टर्स पे मेंडल साहब ने रिसर्च किया था। अब इस पे तुमसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, अब ये ध्यान समझना। पहली चीज तो ये कि टोटल पेयर कितने हैं, ये बहुत बेसिक सा कैरेक्टर 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, ठीक है। सीड पॉड पर कितने कैरेक्टर थे, सीड पॉड पे 2 कैरेक्टर, सीड कलर पे 2 कैरेक्टर, फ्लावर पे 2 कैरेक्टर, स्टेम की हाइट पे 1 कैरेक्टर। टोटल ब्रीड कितना लगा होगा, ये एक बड़ा सवाल बनता है जो बच्चे भूल जाते हैं कई बारी कि यार ये टोटल ब्रीड कितने लगे होंगे। मेंडल साहब ने रिसर्च किया होगा तो कितने कैरेक्टर उन्होंने लगाए होंगे, ठीक है, कितने ब्रीड लगाए होंगे। तो देखो यार, एक ग्रीन को लिया होगा, फिर येलो को लिया होगा, फिर फिल को, फिर कॉन्स्ट्रक्शन को, येलो को, ग्रीन को, राउंड को, रिंकल्ड को, वायलेट को, व्हाइट को, एक्सेल को, टर्मिनल को, टॉल को, डॉफ को, तो टोटल कितनी ब्रीड लगी होंगी 14 ब्रीड। तो ये बात याद रखना। मेंडल का यूज जो है आपसे पूछा जाता है, यूज क्या किया था, तो आप यूज की सबसे पहली कहानी बताएंगे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये लाइन आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा ही लो कि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसमें थे, ठीक है। उसके बाद टोटल 14 ब्रीड यूज हुआ था, ठीक है। ब्रीड ऑफ पी प्लांट जो है ब्रीड यूज जो होता है यूज्ड हुआ था, ठीक है। ड्यूरिंग मेंडल किस दौरान हुआ था, ड्यूरिंग मेंडलिज्म, ठीक है। सो मेंडलिज्म की कहानी जब भी हुई थी उसमें 14 ब्रीड लिए गए थे। अगली कहानी पे आते हैं, सीड बेस्ड कैरेक्टर, सीड बेस्ड क्रॉस, ठीक है, या सीड पॉड बेस्ड क्रॉस, बेस्ड क्रॉस, या फिर आपसे पूछा जाए फ्लावर बेस्ड क्रॉस। दिखता है, आंखों के सामने दिखता है, पर बच्चे बनाते ही नहीं है, याद ही नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ होता भी होगा। तो सीड बेस्ड कैरेक्टर 2, सीड पॉड बेस्ड कैरेक्टर 2, फ्लावर बेस्ड कैरेक्टर 2, और हाइट बेस्ड कैरेक्टर जो होता है हाइट बेस्ड होगा सिंगल। तो ये बात बहुत पूछी जाती है, ठीक है, ये बात बहुत पूछी जाती है और इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। मतलब सिर्फ थ्योरी बस वैसा मत पढ़ो कि बस पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए ख़त्म कर दिया। ऐसा पढ़ो कि यार जीवन में दोबारा वो याद रहे और सब मतलब विजनरी चीज़ रहे कि हाँ यार हमने इसको पढ़ा था। और इसके ऊपर अब चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, या आप CUET देना चाहें या कोई भी एग्ज़ाम देना चाहें, आपको ये लाइन एकदम मन के अंदर तक बैठी हुई होनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसलिए शुरुआती टाइम है, बहुत स्लोली स्लोली मैंने आपको ये जेनेटिक्स दे रहा हूँ, और एकदम डिटेल और मन लगाकर, तन लगाकर, धन लगाकर आप इसे बस पकड़ लो, झकड़ लो, छोड़ना मत इसे। यही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, यही चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये पॉइंट यहाँ पर होनी चाहिए। चलो बॉस, हो गया। अब मेंडल साहब ने सब कुछ कैरेक्टर्स ले लिए, ठीक है, कैरेक्टर है, प्रोसेस है, सब कुछ तैयार है। किया क्या इन्होंने? तो अब करने की बात आती है इनके पास ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग का फिर रिजल्ट जो आज तक हम विजुलाइज करते हैं। तो सबसे पहली चीज मेंडल साहब ने जब ब्रीड किया
तो ब्रीडिंग के सबसे कहानियां बढ़िया आती हैं कि जो ब्रीडिंग मतलब समझ रहे हो ना, मेल एंड फीमेल को मिलाना, फिर प्लांट तैयार करना वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन्होंने सबसे पहला किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। चीजों को जितनी आसानी से आप समझेंगे उतना बढ़िया आपके दिमाग में बैठता जाएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या चीज है बॉस? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब होगा, आप इसमें कहेंगे कि इसमें ध्यान रखा जाएगा क्रॉसिंग बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब ये क्या मसला हो गया बॉस? तो सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात ये हुई कि जब हम इस क्रॉस को करेंगे तो हम सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो प्लांट है वो टॉल है या डॉफ है, वायलेट है या वाइट फ्लावर है। इसके अलावा मुझे दूसरे कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं होगा। यार एक सीधा सा बात है, जब मैं एक प्लांट लगाऊंगा सो डेफिनेटली ये 7 के 7 कैरेक्टर मुझे एक प्लांट में कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। यार जिस प्लांट में स्टेम होगा उस प्लांट में सीड भी होगा, सीड पॉड भी होगा, फ्लावर भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई मैं एक कैरेक्टर लूंगा तो बाकी कैरेक्टर गायब हो जाएंगे, बाकी सारे कैरेक्टर्स भी तो रहेंगे ना। तो जो बाकी सारे कैरेक्टर्स रहेंगे उस पर मेरा कोई फोकस नहीं रहेगा। मेरा रिजल्ट सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे, उसके रेशियो पे, उसके बार बार आने या ना आने की फ्रीक्वेंसी पे, उसके साथ आने या ना आने की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्रॉस क्या किया। और जैसा आप ट्रेडिशनल वे में एनसीईआरटी को पढ़ते हैं वैसा मैं इसमें बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको एक चीजें समझाऊंगा। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे क्रॉस कर दिया। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो क्या ले लें, आप बताना कमेंट सेक्शन पे आपको फेवरेट वन क्या लगता है। पर मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों को टॉल एंड डॉफ वाली कहानी बड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए वो कॉल कर सकते हैं। तो हमने यहां पर ले लिया स्टेम का हाइट, हमने एक कैरेक्टर लिया स्टेम का हाइट। इसके दो बिहेवियर हैं, एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है, एक टॉल प्लांट लिया और क्रॉस कराया डॉर्फ प्लांट से। ठीक है, देखो मैं अभी इसमें ना जीन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, रीजन ये है कि भाई हमको जीन वीन तो पता कैसे चलेगा कि कौन क्या जीन है, तो इसलिए पहले क्रॉस कर देते हैं। चलो आओ समझते हैं, फिर मैं इसको डिटेल करूंगा। ठीक है, देखो हम सबसे पहले हमने ले लिया पेरेंट्स को, चूज कर लिया मैंने। एकदम गंवार टाइप के सोच के देखना, अभी ज्यादा दिमाग लगा के मत सोचना कि तुम्हें पता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मत सोचना। अभी सिर्फ ये सोचना कि मैंने क्रॉस करवाया पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स का क्रॉस करवाया तो मैंने लिया टॉल प्लांट, जीन वीन अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ लिया टॉल प्लांट, इसका मेल रहा होगा, या फिर ले लिया यहाँ पर दूसरा वाला डॉर्फ प्लांट, इसका फीमेल। दोनों में से कोई एक मेल रहा होगा, कोई फीमेल रहा होगा, दोनों में कोई शक की बात नहीं है। जब हमने इन दोनों का पॉलिनेशन करवाया और इससे जो सीड बने, इससे सीड बने होंगे, पक्की बात है, बने होंगे ना, सीड बना होगा। और सीड जो बना होगा उसको हम जर्मिनेट करेंगे तो सारे के सारे जो बनेंगे ना वो टॉल प्लांट बने। क्या बना यहाँ पर? टॉल प्लांट बना। मुझे जो दिखाई देगा बस मैं उतने की ही बात कर रहा हूँ, बाकी जो मैं एज्यूम किया उसकी बात मैं बाद में करूंगा। ठीक है यार, कैपिटल टी स्मॉल टी आया होगा, स्मॉल टी आएगा, दिखेगा क्या तुम्हें? मटर के ऊपर से दिखाई दे रहा है क्या? तुम खुद सोच के देखो, तुम्हें ये कैपिटल टी दिख रहा था क्या? स्मॉल टी दिख रहा था क्या? मेंडल साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उतने बड़े साइंटिस्ट थे कि वो देख लेते थे इसके पास कौन सा जीन रहा होगा, नहीं देख पाते थे, ऑब्वियस सी बात है। सब एज्यूम किया हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब एज्यूम है, वो सब कहानियां हैं। मेन चीज जो दिख रहा था वो ये था कि टॉल प्लांट का मैंने एंथर लिया, डॉफ प्लांट का मैंने स्टिग्मा लिया, जब उनके बीच में क्रॉस कराया तो सीड बना तो जब सीड को जर्मिनेट किया तो जितने भी सीड जर्मिनेट किए सब टॉल थे। तो यहां पर एक बात पता चली यार कि जब मैं टॉल एंड डॉफ के बीच में क्रॉस करता हूं ना तो एक नई डेफिनेशन यहां से निकल कर आई कि ये जो टॉल प्लांट है, टॉल जो है ये कैरेक्टर जो है हमारे पास में, टॉल कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है। अब ये डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब इस कैरेक्टर व्हिच कैन सप्रेस देयर कैरेक्टर एंड सप्रेस अदर। खुद के कैरेक्टर्स को वो एक्सप्रेस करे और दूसरे के कैरेक्टर को सप्रेस कर दे। समझ रहे बात को? तो डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? सो अगर हम डोमिनेंट के मतलब के बारे में बात करें, सो डोमिनेंट इज अ कैरेक्टर व्हिच कैन शो, ऐसा कैरेक्टर which can show
या शो नहीं, एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर, express their character and suppress other, ठीक है, अदर वाले कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो टॉल जो है वो डोमिनेंट हो गया और रिसेसिव जो होता है वो रिसेसिव हो गया, स्मॉल टी डॉफ जो हो गया, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किए, फिर यहाँ पर इसे दे दिया गया टॉल है, तो नाम दिया गया कि यार ये टॉल था, इसलिए कैपिटल टी नाम दिया, ठीक है। हमेशा पेयर्ड होगा, ये भी बात बताई, पेयर्ड होता है, जीन जो भी होगा वो टॉल बोला, और टॉल के बाद बताया कि कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वर्ड होगा, कैपिटल लेटर में हम उसे लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है भाई। अब दूसरा हुआ डॉफ कैरेक्टर, तो यार ये डॉफ तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा बेचारा, है ना, कि यार स्मॉल टी जो है अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है। तो स्मॉल टी जो है ना ये भी पेयर्ड हुआ, और जब ये पेयर्ड हुआ तो यहाँ पर एक बात याद समझ में आई, स्मॉल लेटर। तो आज फिर उसके बाद ये फिक्स हुआ, जब ये क्रॉस हो गया ना, तब फिर पता चला कि यार इस दुनिया में ऐसा भी कोई बिहेवियर आया कि अगर अपन टॉल एंड डॉफ के बीच में क्रॉस करेंगे तो हमें जो कैरेक्टर मिलेगा वो कैरेक्टर टॉल ही मिलेगा। ये मेंडल साहब को मिला था, ये बात में कितनी सच्चाई है वो फिर बाद में समझ में आएगा, लेकिन मेंडल साहब को ये मिला था। मेंडल साहब ने कहा कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा होता तो है, ठीक है, तो टॉल मिला, ठीक बात है। अब ये टॉल प्लांट को जर्मिनेट किए, तो मान लो इसी के दो टॉल मिले, तो दो टॉल इसी को ले लिया, ये जो जनरेशन कहलाती है इसे अपन कहते हैं बेटा फीलियल वन जनरेशन। ये जो जनरेशन है ये है हमारे पास फीलियल वन जनरेशन। ये जो जनरेशन है हमारे पास वो फीलियल वन जनरेशन है। तो ठीक है, किसी दो को ले लो, फिर इस टॉल को लिया, फिर इसी टॉल को लिया, दो सीट तो आई होगी ना भाई। तो ये टॉल को जब क्रॉस करवाया, किसी को मेल लिया किसी को फीमेल लिया, और इनके बीच में फिर क्रॉस कराया, तो पता चला यार कि कुछ टॉल मिले, टॉल भी मिला है, एंड साथ ही साथ में डॉर्फ भी मिला है। तो यार मेंडल का ना इतने में दिमाग घूम गया, मतलब एकदम देख रहा ना, बड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं तुम्हें यहाँ पर। और ये है फीलियल टू जनरेशन। अब इस जनरेशन की बात आपने मेंडल साहब ने देखी। देखो यही होता है एक नॉर्मल आदमी में और एक साइंटिस्ट में, कि यार देखते बहुत लोग हैं कि जब ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसे ऐसे प्लांट आ रहे हैं, पर उसके बारे में सोचना, उसके बारे में डिटेल करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो इसने ये देखा कि पेरेंट्स का टॉल का क्रॉस, टॉल डॉफ का क्रॉस के सारे टॉल मिले, फिर उस टॉल का क्रॉस करा तो टॉल एंड डॉफ दोनों मिल रहे हैं। मसला क्या चल रहा है, हो कहां से रहा है, मतलब टॉल एंड डॉफ के बीच में जब मैं क्रॉस कराया तो दोनों टॉल मिले, और फिर यहाँ पे डॉर्फ भी मिल गया स्मॉल टी वाला। हाउ इज दिस पॉसिबल, हुआ कैसे ये चीज पॉसिबल हुई कैसे। तो अब इस चीज को समझने के लिए इन्होंने एक पूरा ग्राफ बनाया, मैथमेटिकल्स पूरा ग्राफ बनाया, और वो ग्राफ अब जो हम पढ़ते हैं, अब जो हम जानते हैं, वो यहाँ पर अब हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले इतना समझ लो कि यार ऐसे ऐसे क्रॉस किया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव का कॉन्सेप्ट आ गया कि यार जो लड़ रहे हैं, लड़ने के दोनों के बीच में लड़ाई में ना कोई एक जीत रहा है बार बार, टॉल है, जो नहीं जीत रहा है वो डॉफ है, सो जो जीत रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं जीत रहा है हार रहा है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ये बात हो गई। अब इस पे क्रॉस जो आजकल हम पढ़ते हैं वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के लिए हमारे पास ये पेरेंट्स है, फिर से क्रॉस कराओ, पेरेंट्स क्रॉस करवाएं, लेकिन इस बार पेरेंट्स को क्रॉस करवाने से पहले हमने उसमें एज्यूम किया कि इसके पास कैपिटल टी रहा होगा, मतलब ये टॉल रहा होगा, दूसरा स्मॉल टी रहा होगा, मतलब ये डॉफ रहा होगा, क्योंकि अब तो कहानी आ चुकी है ना, अब तो चीज़ें हम लोग जान चुके हैं कि यार मेंडलिज्म ऐसा ऐसा काम करता है, ठीक है। इन दोनों से हमने गैमेट्स बनाया कैपिटल टी, समझा कि इसके पास से गैमेट आया होगा, इसके पास से भी गैमेट आया होगा स्मॉल टी, हमने ये बात समझ ली। हमने गैमेट को मिलाया, दोनों की गैमेट मिले, और दोनों के गैमेट मिले तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमने एज्यूम किया कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला बना होगा, तभी सबके सब टॉल बने हैं। तो जितना रेशियो आएगा बेटा जी, चाहे वो हमारे पास जो दिख रहा है ना फिनोटाइप, जो हमको दिखाई देंगे वो 4:0 आएगा, सबके सब जो हैं ये 4:0 आएंगे। उसके बाद जो इनका जीनोटाइप आएगा, सबका सबका जीन भी वैसे ही रहेगा 4:0, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सबके सब टॉल। और ये जो टॉल मिल रहा है
ये है हमारा F1 जनरेशन। बहुत शानदार, बढ़िया, क्रॉस कर दिया, मजा आ गया। अब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी का फिर से हमने यहाँ पर सेल्फ क्रॉस किया है। अब यही चीज बड़ी कंफ्यूजिंग होती है कि सेल्फ क्रॉस मतलब क्या हुआ। सेल्फ क्रॉस मतलब ये कैपिटल टी बना होगा, इसके और भी सीड तो बने हुए ना इस जनरेशन के। क्रॉसिंग बिटवीन सेम जनरेशन, आप इसे याद रखना कि आप इसमें जो क्रॉस कर रहे हो, क्रॉसिंग बिटवीन सेम जनरेशन, सेम ऑफस्प्रिंग, मतलब याद रखना उनके बीच में आपस में जो ऑफस्प्रिंग है वो सेम है, उनके बीच में हमने ये क्रॉस कर दिया। तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, तो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया और दूसरे वाले को भी कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, ठीक है। ये भी क्या है बच्चे, ये भी हमारे पास गैमेट्स हैं। जब इसके हमें आगे देखा हमने तो इसे दो क्रॉस किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी दो गैमेट्स बने, और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी दो गैमेट्स बने, ठीक बात है। जब हमने इसका क्रॉस किया तो हमने कैपिटल टी बनाया, ये भी सिर्फ अज्यूम चल रहा है, अभी कोई लॉजिक नहीं है। कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया, और यहाँ पर स्मॉल टी बना दिया, बहुत शानदार, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट है, तो ये जो है ये तो पेरेंट्स हैं, ये F1 जनरेशन है, यहाँ पर हमने इनका गैमेट्स लिया था, ठीक है। अब ये जो है F2 जनरेशन है, इसको अभी हमने डायरेक्टली मान लिया है, पर इसे प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि ये दिखाई दिया, और असल में हमें ये दिखाया ये दिया था कि ये टॉल 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 और ये दूसरा कैरेक्टर डॉफ मिला। ये टॉल क्यों आया आपको पता है ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में लड़ाई हुई होगी, कैपिटल टी बोला मैं रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल टी बोला मैं रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल टी बाजी मार गया, सबके सब टॉल दिख गए। ये जो कैरेक्टर आया, यहां पर आपका जो जीनोटाइप आया, इसको तो अभी हम तुक्का ही मार रहे हैं, 1:2:1 आया, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसी में आया है हमारे पास फिनोटाइप, और फिनोटाइप जब हम निकालते हैं तो हमारे पास आता है 3:1, मतलब टॉल आएंगे बच्चे 3 एंड डॉफ आएगा हमारे पास 1। लेकिन ये जो लिखा हुआ है, ये लिखी हुई सारी बातें अभी पूरी सच नहीं है। कैसे? क्योंकि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये तो सेल्फ क्रॉस हम कर गए, पर इसका एग्जैक्ट डेटा हमें मिलेगा किससे? टेस्ट क्रॉस से। तो वो क्रॉस अब हमें जानना है कि असल में ये जो रिजल्ट आया है ये ऐसे ही नहीं आ गया, सिर्फ सेल्फ क्रॉस वगैरह से नहीं आया। ये पूरी कहानियों का डिटेल जानने के लिए हमें टेस्ट क्रॉस जानना बहुत ज़रूरी है, और अब हम उस विषय पे बात करेंगे कि आखिर टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस कैसे काम करता है, और टेस्ट क्रॉस से हम कैसे पता लगा पाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सारे जीन्स पता लगाने का जो पूरा तरीका है वो टेस्ट क्रॉस ही है। तो मेरे बच्चे इतनी चीज़ें याद रखिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और बहुत ध्यान से इतनी चीज़ें पढ़ लो। कल की क्लास टेस्ट क्रॉस होगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, तो वो चीज़ आप वहाँ पर रीड करोगे, पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, तो वो और अच्छा आपके लिए हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें, चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखें। थैंक यू सो मच।